को प्राप्त करके हरि की कथा को इन कर्णों से, इन श्रवणेंद्रियों से नहीं सुना, उसका जो कान होता है ना, कैसा होता है? अहि भवन, अंधकार कोप भवन के समान होता है। उसका जो कर्ण होता है वो कोप भवन के समान होता है। मनुष्य योनि को प्राप्त करके परमात्मा की कृपा प्राप्त करनी चाहिए, परमात्मा के नामों के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, परमात्मा के नामों का गुणानुवाद करना चाहिए। भैया, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। इसलिए कोई उठेगा नहीं। अभी यहाँ जो चल रहा है वो सुन करके जाओ, क्योंकि और लोग इस कथा के अधिकारी थोड़ी हैं। तुम ही लोग हो भैया कथा के अधिकारी। बोले कैसे? प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के 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 अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनके सत्संगति अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। जिनके सत्संगति अधिकारी। इस कथा के अधिकारी वही होते हैं जिन्हें सत्संग अच्छा लगता है। और हमें पता है भैया, तुम लोगों को हमारा यह सत्संग बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आज गुरु जी नहीं है, इस कारण से तुम यहाँ, तुम्हारी एक मजबूरी है, उस मजबूरी को हम समझते हैं। किस मजबूरी के कारण आज तुम लोग बैठ नहीं पा रहे हो, बाकी हमें पता है तुम्हें यह हमारा सत्संग बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए खेल को छोड़ो और परमात्मा की लीलाओं की कथाओं का श्रवण करो, मनन करो, चिंतन करो और स्मरण करो। इस प्रकार प्रहलाद जी महाराज गुरुकुल के बच्चों को समझा रहे थे, सत्संग करा रहे थे। सभी ने कहा, भैया तो इतनी देर से कथा सुना रहा है, इतनी देर से ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा है, तो अब मन लग नहीं रहा है ढंग से। क्यों? ना तो खेल पाए और ना तेरी कथा में कुछ मनोरंजन हो पाया। तू तो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, मानव जन्म मनुष्य योनि, यही बस बताते चला जा रहा है। अब बता हम क्या करें? भगवान ने कहा, प्रहलाद जी महाराज ने कहा, कीर्तन करो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण
प्रहलाद जी महाराज इस प्रकार से गुरुकुल के बच्चों को कीर्तन करा रहे थे। सब कीर्तन में मस्त हो गए। कथा के मध्य में कीर्तन भजन इसीलिए कराया जाता है कि ज्यादा यदि कथा सुनाने लग जाओ ना तो कथा में फिर ढंग से मन लगता नहीं है। बीच बीच में कुछ चुटकी मसाला होता रहना चाहिए। इसीलिए भजन कीर्तन कथा के माध्यम से आप लोगों को सुनाया जाता है। प्रहलाद जी महाराज भी इसी प्रकार किए। सब कीर्तन में मस्त थे। गुरुपुत्रों ने आकर के देखा कि यहाँ तो कुछ और ही रंग चढ़ा पड़ा है। गुरुपुत्रों ने देखा कि प्रहलाद जी बीच में बैठे हैं और जितने भी यहाँ के गुरुकुल के छात्र हैं वो सब चारों तरफ से प्रहलाद जी महाराज को घेर कर रखे हैं और सब कीर्तन में मस्त हैं। गुरुपुत्रों ने बड़े जोर से डांटा, बस करो। सबका एक चक्का खुला। भैया क्या वो कौन? अच्छा गुरुजी आ गए। अब तो गुरुपुत्र संडामर्क जी बहुत ही परेशान हो गए। अब इन्होंने देखा कि यह प्रहलाद की बुद्धि बदलना, प्रहलाद के विचारों को बदलना भैया हमारे बस से बाहर है। ये प्रहलाद जी को पकड़ करके हिरण्यकश्यप के पास ले गए। राजन, अपने पुत्र को आप ही संभालो, यह हमारे बस का नहीं है। ये हमारी विद्या सीखने वाला नहीं है। इसने तो हमारे गुरुकुल का माहौल इतना खराब करके रख दिया। हम कुछ देर के लिए किसी कार्य से बाहर क्या चले गए, ये सबको इकट्ठा करके आपका जो द्वेषी, आपका जो द्रोही भगवान नारायण है, विष्णु है, उसके नामों का संकीर्तन सभी बच्चों से करवा रहा है। स्वयं बीच में बैठा हुआ है और सब इसको चारों तरफ से घेर कर बैठे हुए हैं। अब बताओ इसके कारण हमारे कितने बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। हिरण्यकश्यप अब तो बहुत ही परेशान हो गया। हिरण्यकश्यप ने कहा, क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ने त्रयो लोका सहेश्वरा तस्य मे भीतवन्मूढ शासनं किं बलोत्यगा। हिरण्यकश्यप इस प्रकार से क्रोध किया कि उसके क्रोध से तीनों लोग कंपायमान हो उठे, कंपने लगे और बड़े जोर की डांट फटकार लगाते हुए प्रहलाद जी से उसने पूछा, तूने किसके बलबूते पर निडर होकर के, भय रहित होकर के मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है? मेरे उस विरोधी विष्णु का तू भक्त है, विष्णु के नामों का गुणगान करता है, भला तुझे मुझसे बड़ा और कोई भगवान कैसे दिखाई दे सकता है? प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, पिताजी न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनां च परेशान परे भरे स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता स ईश्वरः कालरुक्रमोऽसा भोजः सह सत्त्वबलेन्द्रियात्मा स एव विश्वं परमः स्वशक्तिभिः सृजत्यवत्यत्ति गुणत्रयेशः। पिताजी न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनां च परेशान। पिताजी वह परमात्मा ऐसा है
जिसके बल से आप इतना क्रोध कर रहे हैं, इतनी जोर से डांट फटकार मुझे लगा रहे हैं, सभी को भयभीत करके रखते हैं, उन्हीं परमात्मा की कृपा से आपको यह बल प्राप्त हुआ है। मैं जिनके नामों का गुणानुवाद करता रहता हूँ, और केवल आप ही नहीं, सवई बलम बलिनाम चा परेशान, बड़े बड़े बलवानों के भी बल वो नारायण, वो भगवान विष्णु हैं। पिताजी, हमें तो एक बात माननी चाहिए कि हम उस परमात्मा की चरण शरण ग्रहण करें तो हमारा यह मानव जीवन सफल हो जाएगा, हम तभी अपना आत्म कल्याण कर पाएंगे। अब तो हिरण्यकश्यप के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा, उसने अपने गणों को, प्रहलाद जी को मारने का आदेश दे दिया। हमारे शत्रु के नामों का गुणानुवाद करने वाला यह दूसरा शत्रु हमारे कुल में जन्म ले लिया है, इसे शीघ्र ही समाप्त कर दो। अब तो हिरण्यकश्यप के जो सैनिक थे वो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर के प्रहलाद जी महाराज की तरफ दौड़े, प्रहलाद जी को मारने का प्रयास किए, सब के सब असफल रहे। प्रहलाद जी को बड़े बड़े पर्वतों से नीचे फेंकवाया गया और पर्वत से नीचे फेंककर जब सब राजा के महल में लौट करके आए और कुछ देर बाद वहां पर जा करके देखते हैं कि प्रहलाद जी महाराज तो पर्वत के ऊपर बैठ करके भगवान के नामों का संकीर्तन कर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। प्रहलाद जी महाराज इस प्रकार कीर्तन करते हुए पर्वत पर बैठे हैं। पुनः हिरण्यकश्यप ने उन्हें मरवाने का प्रयास किया, समुद्र में फेंकवा दिया, लेकिन जिसे परमात्मा की कृपा प्राप्त हो, भैया जिसके ऊपर परमात्मा की छत्र छाया हो, भला उसका कोई कुछ बाल बाका कर सकता है क्या? प्रहलाद जी को समुद्र में फेंकवाया, भारी भारी विषैले सर्पों से डसवाया, हाथियों से कुचलवाया, तरह तरह के प्रयास करने के बाद भी हिरण्यकश्यप अपने प्रयासों में असफल रहा। और हमारे प्रहलाद जी महाराज किस स्थिति में, वो आप शुरू से सुनते चले आ रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। प्रहलाद जी महाराज को जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि हमारा कोई भी प्रयास इस पर हावी नहीं हो रहा है, तो प्रहलाद से पूछता है, क्यों रे तू भैया अभी तो बता दे किस धातु का बना हुआ है, तुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी जिसके ऊपर उस परमात्मा की कृपा
उस परमात्मा की छत्र छाया हो, उसका भला कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या? आप तो हमारे इस शरीर को फेंक रहे हैं, लेकिन हमारी जो आत्मा है वो तो उस परमात्मा के ही चरणों में लगी हुई है। इसलिए मुझे संसार के आपके जितने भी प्रयास हैं मारने के लिए, मुझे उनसे पिताजी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और मैं तो केवल उस परमात्मा की भक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं केवल यही चाहता हूँ कि मेरा यह मानव जीवन सफल हो। कैसे? जब हम परमात्मा की भक्ति करेंगे। श्रीमन नारायण जी महाराज के इस प्रकार कहने से हिरण्यकश्यप को और चिंता हुई। मैं पूछता क्या हूँ, ये बोलता क्या है? मैं पूछ रहा हूँ तो भैया अब तो बता दे किस धातु का बना हुआ है। और ये तो बस एक नारायण नारायण के सिवा और कुछ बोल ले भैया। कम से कम एक सेकंड के लिए, एक निमिष मात्र के समय के लिए तो मुझे मेरे हृदय में प्रसन्नता दे दे। मैं मान जाऊंगा कि मेरा पुत्र कहीं ना कहीं मेरी बात माना है। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, पिताजी जो हमारे उस परमात्मा से द्वेष करता है, जो इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं, इस सृष्टि का पालन करने वाले हैं, इस सृष्टि का समयानुसार संहार करने वाले हैं, ऐसे परमात्मा से जो भी द्वेष करता है, मैं उसकी प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य नहीं करता हूँ। अब तो हिरण्यकश्यप और चिंता में, एक तो चिंता और एक क्रोध, जब दोनों आपस में मिलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि व्यक्ति का शरीर एक एक टुकड़ा टुकड़ा होकर के फट करके अलग हो जाएगा। हिरण्यकश्यप इतनी चिंता सताई जा रही थी कि वो सिंहासन पर अपने सिर को नीचे किए हुए चिंताग्रस्त होकर के बैठे थे। उसी समय उनकी एक बहन थी होलिका, वो आई और कहती है, भैया तुम व्यर्थ ही इतनी चिंता क्यों करते हो? हिरण्यकश्यप ने कहा, देखा ना क्या भक्ति चली जा रही, व्यर्थ क्यों? इतने प्रयास करने के बाद भी हम अपने प्रयासों में असफल रहे। अब बता, चिंता नहीं तो क्या दिवाली मनाएं? क्या करें? उत्सव मनाएं, नाचें, झूमें, गाएं, क्या करें बता? हम अपने प्रयासों में असफल हैं। अब बहन मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? होलिका कहती है, भैया आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे वरदान प्राप्त है माता पार्वती जी से कि तुझे अग्नि बिल्कुल भी कभी स्पर्श नहीं करेगी। अग्नि का जो ताप होता है वो तुझे कभी स्पर्श नहीं करेगा। इसलिए मैं एक काम करती हूँ, आप लकड़ियों का ढेर इकट्ठा करवाओ, मैं इस प्रहलाद को, आपका जो विद्रोही है, आपके कुल का जो शत्रु है, उसे मैं लेकर के अपनी गोद में उस लकड़ी के ढेर पर बैठ जाऊंगी और आप उसमें अग्नि जलवा देना। यह जल करके राख हो जाएगा और मुझे तो वरदान प्राप्त है ना, मुझे अग्नि भस्म नहीं कर सकती। ठीक हिरण्यकश्यप ने ऐसा ही किया और जब होलिका ने प्रहलाद जी महाराज को अपनी गोद में लेकर के उस लकड़ी के ढेर पर बैठी और जब अग्नि का प्रवेश हुआ तो सभी के देखते ही देखते होलिका
कुछ क्षणों में जल करके राख हो गई। होलिका की हड्डी तक नहीं बची। देखो जलाने के बाद हड्डी बचती है ना, होलिका की हड्डी भी जल करके राख हो गई। होलिका जलते समय माता पार्वती जी से गुहार लगा रही थी, माँ आपने मुझे वरदान दिया था कि तू अग्नि में कभी जलेगी नहीं, तू कभी भस्म नहीं होगी। माता ने कहा, होलिका हमने तुम्हें वरदान इसलिए नहीं दिया था कि तुम भगवान के भक्तों को ही जलाना शुरू कर दो। तुम दैत्य कुलों में यही तो सबसे बड़ी कमी है कि दैत्य वरदान भी प्राप्त करते हैं और मारे भी जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण केवल 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 यही है कि अपने वरदान का वो दुरुपयोग करते हैं। तुमने अपने वरदान का दुरुपयोग किया है, इसलिए अब तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। सभी के देखते देखते होलिका जल करके राख हुई और प्रहलाद जी महाराज जो शुरू से करते आ रहे हैं, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 इस प्रकार कीर्तन करते हुए उस अग्नि के राख के ढेर में बैठे हुए वहां पर खेल रहे थे। अब हिरण्यकश्यप ने देखा कि सबसे अंतिम जो उपाय था वो हमारी बहन बची थी, अब तो वो भी जल करके राख हो गई। अब भला इसका वध इसको कौन मार सकता है? हिरण्यकश्यप ने उससे पूछा कि तू ये बता, जिस परमात्मा का अहर्निश रात दिन बराबर नाम उच्चारण करता रहता है, बड़ा भक्ति में लीन रहता है, वो तेरा परमात्मा कहाँ है? प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, पिताजी वो परमात्मा हर जगह है, व्याप्त है। हमारे अंदर भी वही परमात्मा है, आपके अंदर भी वही परमात्मा है। यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं सभी के अंदर वही परमात्मा है, आत्मा स्वरूप में। हिरण्यकश्यप ने कहा, जब तेरा भगवान हर जगह है तो बता इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता? अरे प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी हमने एक बार कह दिया ना, हरि व्यापक सर्वत्र समान, 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 हरि व्यापक सर्वत्र समान। प्रेम ते प्रभु पद धरि मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। पिताजी, प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, पिताजी वह परमात्मा कोई एक स्थान को चुन करके नहीं रखता, तो मुझे कहाँ रहना है
कहाँ नहीं रहना है, वह परमात्मा तो सर्वत्र विद्यमान रहता है। सामने एक स्तंभ था। हिरण्यकश्यप ने कहा कि बता फिर तेरा परमात्मा इस खंभे में है कि नहीं? प्रहलाद जी ने कहा है। हिरण्यकश्यप कहता है कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आप हमारी बात तो मानो, इस खंभे में परमात्मा है। अब प्रहलाद जी के इस प्रकार कहने पर हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया। उसने गदा घुमाकर एक उस खंभे पर दिया। उससे नृसिंह भगवान बोले, नृसिंह भगवान की भारी गर्जना करते हुए नृसिंह भगवान दिव्य स्वरूप धारण किए हुए प्रकट हुए। उनका स्वरूप कैसा था? नृसिंह का मतलब होता है नृ माने नर और सिंह माने शेर। आधा नर का स्वरूप था, आधा शेर का स्वरूप था, सिंह का स्वरूप था। नाखून उनके सिंह के समान थे। अब तो हिरण्यकश्यप देखता ही रह गया। ये तो भैया हम ऐसे ही पूछे थे तेरा परमात्मा इस खंभे में है कि नहीं? इसने कहा है। हमने गदा घुमाया, ये देखो आ गया परमात्मा। अब क्या होगा? हिरण्यकश्यप मन में सोचता है हमें कुछ हो थोड़ी सकता है, हमने तो वरदान प्राप्त किया है। ना हमारी मृत्यु दिन में होगी, ना रात में होगी, ना घर के बाहर होगी, ना घर के भीतर होगी, न ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी भी जीव के द्वारा होगी। ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी भी 12 महीनों में से किसी भी मास में मेरी मृत्यु नहीं होगी। हिरण्याक्ष भगवान ने कुछ देर तक, नृसिंह भगवान ने कुछ देर तक हिरण्यकश्यप के साथ खेल खेला और कुछ ही क्षणों में हिरण्यकश्यप को उठा करके अपनी गोद में लेटा लिए और बोले बेटा हिरण्यकश्यप अब अपनी वो पर्ची, वो अपना चिट्ठा जो तुम्हारे वरदान की लिस्ट है, जो तुमने वरदान मांगा था, वो अब तुम खोल करके देख लो और उनमें से यदि एक भी मिलता जुलता दिखाई दे तो बताना। शायद तक हमसे कोई भूल हो सकती है, लेकिन तुम अपनी लिस्ट निकाल करके देख लो। हिरण्यकश्यप ने कहा हाँ ये तुम बहुत अच्छी बात की। तुम जानते हो ना कि हमें वरदान प्राप्त है पहले से, ना तो मेरी मृत्यु दिन में होगी ना रात में होगी। भगवान ने कहा बेटा ढंग से तो देख, ये संध्या काल का समय है, ना तो दिन है ना रात है, संध्या काल का समय हो रहा है ना? बोला हाँ हो रहा है। कहा कोई बात नहीं, संध्या काल का समय हो रहा है तो क्या हुआ? हमने भगवान से वरदान प्राप्त किया था कि ना मेरी मृत्यु आकाश में हो ना पृथ्वी पर हो। भगवान ने कहा ये भी बेटा ढंग से देख ले, तो ना तो आकाश में है ना पृथ्वी पर है, तू मेरी गोद में लेटा हुआ है, तुझे मेरी गोद का सुख प्राप्त हो रहा है। हिरण्यकश्यप ने कहा मैंने वरदान प्राप्त किया था कि ना तो घर से बाहर और ना घर के भीतर मेरी मृत्यु होगी। भगवान ने कहा ये भी तुम्हारा वरदान एक किनारे गया, अब तुम देखो तुम कहाँ बैठे हो। इस समय जिस स्थान पर तुम हो हिरण्यकश्यप, वह ना तो घर का बाहरी भाग है और ना घर का भीतरी भाग है, यह देहली है। दरवाजे पर देहली होती है ना, देहली पर लेकर के हिरण्यकश्यप को भगवान बैठे। बोले हिरण्यकश्यप ये ना घर का बाहरी भाग है और ना भीतरी भाग है, यह तो देहली है। हिरण्यकश्यप कहता है हाँ देहली है। अब पश्चाताप हो रहा है, अब भले कितना भी वरदान प्राप्त कर ले, वो है तो दैत्य कुल का ना, तो कुछ तो अंश रहेगा। अब जब पूरा ही पूरा ढंग से वरदान मांग लेता तो फिर उसमें और देवताओं में अंतर क्या रह जाता। हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे वरदान प्राप्त है कि ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए हुए किसी भी जीव से मेरी मृत्यु नहीं होगी। भगवान ने कहा बेटा ढंग से देख ले,
मेरा आधा शरीर का भाग सिंह का है और आधा नर का। अब बता, मैं तो तुझे मारने का अधिकारी हूं ना। हिरण्यकश्यप कहता है मारेगा, फालतू में मारेगा, ऐसे ही मारेगा। सब कुछ वरदान छूट सकता है लेकिन एक तो कभी नहीं छूटेगा। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है कि तुम्हारे द्वारा बनाए हुए जो 12 महीने हैं उन महीनों में से मेरी मृत्यु किसी भी मास में ना हो। भगवान ने कहा बेटा ढंग से स्मरण कर। ब्रह्मा जी ने 12 महीने बनाए ना, ये 13वां महीना मैंने तेरे लिए स्पेशल रूप से बनाया है, जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। 3 साल में वो पुरुषोत्तम मास आता है, मलिमास आता है। उस समय का किया हुआ हमारा पुण्य कार्य अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। हमारा वह पुण्य कभी क्षय नहीं होता, सदा सर्वदा हमारे साथ बना रहता है। भगवान ने कहा बेटा देख, मैं तेरे लिए कितना परोपकारी हूँ। तेरे लिए मैंने सब कुछ तेरे वरदान के विपरीत बनाया है। ना तो दिन है, ना रात है, ना घर के बाहर है, ना घर के भीतर है, ना आकाश में है, ना पृथ्वी में है। और ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए हुए 12 महीनों में से तेरे लिए स्पेशल महीना निकाला गया है, पुरुषोत्तम मास। और मेरा स्वरूप कैसा है वो तो तूने देख ही लिया है। इस प्रकार बोलते हुए भगवान ने हिरण्यकश्यप की छाती को विदीर्ण कर दिया और हिरण्यकश्यप की अंतड़ियों को निकाल करके अपने गले में धारण कर लिए। और क्रोध से उनकी आंखें लाल लाल हो रही हैं। उनके क्रोध के कारण कोई भी उनके पास जाना नहीं चाह रहा है, सब उनसे भयभीत हो रहे हैं। बोलिए नृसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यप का वध किए भगवान नृसिंह। अब ये हुआ कि वध हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन अब परमात्मा की स्तुति करें भैया, भगवान की स्तुति की जाए। तो अब भगवान का इतना क्रोध से मुखमंडल ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी की भी उनके समीप में जाने की हिम्मत नहीं हुई। देवता, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर सबके सब भगवान के पास जाना चाहे, लेकिन दूर से ही प्रणाम करके